चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज है लेक्चर नंबर 5। हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिसिटी होता क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिएगा। रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ certain interval of 288 18 18 32 is known as पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है? जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट होता है वो 2 8 8 18 18 32 के बाद जो रिपीट हो जाता है, मतलब जो मैजिक नंबर है, वही पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ 2 8 8 18 18 32 इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं कि आखिर ये पीरियोडिसिटी होता क्यों है। तो हम बताए थे, क्या बताए थे? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज सेम general outermost cell इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पीरियोडिसिटी का कारण क्या है बताइए? सबका सेम होगा जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताते हैं कैसे। जैसे देखिएगा आपके सामने लिथियम, ठीक है, ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है ना, 3 से। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए? नियॉन 2s1, ठीक है, इसका क्या होगा? नियॉन 3s1 एंड सो ऑन, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा? 4s1 5s1 6s1, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताइए? s1 है, s1 है, s1 है, ठीक है ना, s1 है, राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी सेम जनरल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताइए? सबका सेम है, ठीक है, आपको दिख गया, सब में s1 आ गया। तो पीरियोडिसिटी का यही कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, टॉपिक्स टू कवर इन पीरियोडिसिटी आर। पहला टॉपिक रहेगा स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बोलेंगे। एंड टॉपिक रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तीसरा टॉपिक रहेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलेंगे, या इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग बोलेंगे। चौथा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इसी को हम लोग ईए बोलेंगे, ठीक है। या टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। शॉर्ट में हम लोग डेल्टा एच ईजी लिखेंगे इसको, ठीक है। और पांचवा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी,
या इसी को हम लोग EN बोलेंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक से शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। बालक यहां तक में कोई डाउट नहीं ना है? ठीक है ना? हेलो हेलो, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे SE, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड टॉपिक रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए यहां से अब आपको एकदम दिमाग खोल के समझना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम शुरू किए, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले समझते चलिएगा। देखिए ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। ये है आपका सेल, ठीक है ना। सेल बना रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ऐसा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सेल चलता जाएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं? बीच से ऐसे कट कर दे रहे हैं और इस फोटो को हम इधर बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा। तो कैसा बनेगा कुछ फोटो, ध्यान से देखिएगा। नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे हम बना दिए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये तो आपको पता ही है। कितना होता है? 2 होता है। हाँ सर, ये तो हमको पता है, ठीक है ना। पहला में 2 ही डालना है, ये नहीं कि ज्यादा डाल दीजिएगा। अब अगले से आप जो मन है वो डाल दीजिए, ठीक है ना। 2 4 5 जितना मन है डालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला में 2 ही डालना है, ठीक है ना, क्योंकि पहला में 5 उच नहीं होता, 2 ही होता है, समझ गए। अब आगे आप अपने मन से डाल लीजिए, ठीक है। 1 2, ठीक है ना, 8 होता है। ठीक है ना, आपकी मर्जी, कितना भी डाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हम यहां पे इलेक्ट्रॉन सब डाल दिए। अब क्या होगा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग अब क्या समझेंगे बताइए? अब हम लोग जो टॉपिक समझेंगे वो टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। हम लोग क्या समझेंगे बताइए? स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। इसको थोड़ा सावधानी से समझते चलिएगा, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या समझिएगा। देखिए ये है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन क्या करना चाहेगा? ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबको अपने अंदर खींचना चाहेगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन क्या लगाएगा बताइए? ये जो जो भी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं सब पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। और कितना लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स? एटॉमिक नंबर के बराबर। ये जो प्रोटॉन आप देख रहे हैं P+, ये कौन सा फोर्स लगा रहा है? ये कौन सा फोर्स है बताइए? अट्रैक्शन फोर्स। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो जेड क्या है बोलो? जेड है एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज। उससे ये क्या कर रहा है बोलो? प्रोटॉन अंदर की तरफ खींच रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? प्रोटॉन अंदर की तरफ खींच रहा है। कितने से? जेड से। जेड क्या है बताइए? एटॉमिक नंबर है, या बोल दीजिए न्यूक्लियर चार्ज। ये कौन सा फोर्स है बोलो? अट्रैक्शन फोर्स है। अब हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो अंदर में इलेक्ट्रॉन सब आप देख रहे हैं ये क्या करेगा थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या धक्का मारेगा? क्या रिपल्सन देगा? ऑब्वियसली ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये एक दूसरे को धक्का मारेगा, रिपल्सन देगा? ऑब्वियसली देगा धक्का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए
दोनों एक दूसरे को धक्का देगा, समझ रहे ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा ऐसे, और ये इसको ऐसे धक्का देगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करेगा बोलो, सब एक दूसरे को धक्का दे रहा होगा, राइट, सब एक दूसरे को रिपल्सन दे रहा होगा, समझ गया ना, हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहा है बताइए, यहां पे रिपल्सन दे रहा है, ठीक है। इसमें से हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट कर लिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देंगे बताइए, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसपे आप स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या ये खुद पे धक्का देगा? अरे भाई कोई अपने ऊपर धक्का थोड़ी देगा, हम बैठे हुए हैं तो अपने ऊपर धक्का थोड़ी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो धक्का देता है ना उसी को हम सिग्मा बोलते हैं, स्क्रीनिंग या सील्डिंग इफेक्ट, मतलब धक्के देने को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये खुद को अपने ऊपर धक्का नहीं देगा, सिग्मा मतलब क्या, धक्का देना। तो यहां पे लिख लीजिएगा, खुद को रिपल्सन नहीं देगा, खुद को रिपल्सन नहीं देगा, ठीक है ना, खुद को रिपल्सन नहीं देगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये जो आप प्रोटॉन आप देख रहे हैं, ये प्रोटॉन हर एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचना चाह रहा है, लेकिन ये जो अंदर में इलेक्ट्रॉन सब बैठा हुआ है ये इसको लगातार धक्का दे रहा है, अंदर नहीं खिंचाने देगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, जैसे ये प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन अंदर में जो बैठा इलेक्ट्रॉन सब है ना ये अंदर खिंचान ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सब मिलकर इसको धक्का मारेगा। जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये बगल वाला सारा इलेक्ट्रॉन धक्का मारेगा, फिर अंदर के सेल वाला धक्का मारेगा, फिर और अंदर के सेल वाला मारेगा, फिर और अंदर के सेल वाला मारेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खिंचाने नहीं देगा प्रोटॉन के पास। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको अंदर की तरफ खिंचाने नहीं देगा। कौन खींचने नहीं देगा? ये इनर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। तो इनर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, गार्ड की तरह काम कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको अंदर की तरफ खिंचाने ही नहीं दे रहा है। कौन नहीं खींचने दे रहा है? इनर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। इसी को हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझ गया ना? तो स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, समझ गया ना? ठीक है ना? तो इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खिंचाने नहीं देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। समझ गया ना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अब पी पॉजिटिव जो देख रहे हैं, पी पॉजिटिव, ठीक है ना, मतलब प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या करेगा बताइए? ये प्रोटॉन इसको अंदर की तरफ खींचना चाहेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन सब है क्या ये खींचने देगा? बताइए, नहीं खींचने देगा। ठीक है ना? ये क्या करेगा? ये क्या इलेक्ट्रॉन खींचने देगा? आउटर मोस्ट सेल को प्रोटॉन की तरफ खिंचाने देगा? नहीं खिंचाने देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोल दिए हम लोग? सिग्मा बोल दिए, राइट। ठीक है ना? तो नेट डायरेक्शन क्या होगा इसका? बाहर की तरफ होगा। नेट डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखते चलिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव ही बोल देते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हम आपको बता दिए। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो बताइए क्या होगा? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये डेफिनेशन शायद हम आप लोग को कल लिखवा दिए थे, ठीक है ना। तो लिख लिए हैं तो आपको लिखना नहीं है, नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक हम लाइन लिख रहे हैं, ये हम लिखवा दिए थे शायद। तो देखिएगा, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं या टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसको अंदर खिंचान ही नहीं देगा। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसको धक्का मार के रखेगा। तो वही है। तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट,
ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। या इसी को क्या बोला जाता है, सील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। मतलब ये सील्ड की तरह काम कर रहा है, समझ गया ना। बीच वाला जो इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अंदर खिंचाने नहीं देगा, सील्ड की तरह काम कर रहा है, समझ गया ना। ठीक है, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम सिंपली आपको ये कहना चाह रहे हैं दैट इज टोटल रिपल्सिव फोर्स जो है, मतलब टोटल रिपल्सिव फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो टोटल रिपल्सिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं बताइए, सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है आपको पता लग गया होगा। चलिए अब हम आपको ना कुछ कुछ चीज बताते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन हम क्या लिए, सबसे बाहर वाले सेल में लिए। आप ना टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन आप अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको आप लेंगे ना वो nth सेल कहलाएगा। मतलब टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको आप लेंगे वो nth सेल कहलाएगा। फिर से सुनिए, टेस्ट इलेक्ट्रॉन आप ये वाला सेल लिए ना सबसे बाहर वाला, तो ये कौन सा सेल है, nth सेल है, राइट। तो ये हो गया आपका nth सेल, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका n-1 सेल, ये हो गया n-2 सेल, ठीक है ना। ये हो गया आपका n-3 सेल। अगर अगर आपका मन करता, अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉन को ले लेते टेस्ट इलेक्ट्रॉन, या अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेते, तो वहीं से आप n काउंट करना शुरू करते। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को हम n मान लेते, मतलब टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानते, तो ये हो गया nth सेल n-1 n-2, ठीक है ना। और ये जो बाहर वाला सेल बच जाता है ये सील्डिंग इफेक्ट नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं देगा, बाहर वाला का जीरो इफेक्ट होगा, ठीक है ना। ऐसा हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक में आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब आप लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सावधानी से समझते चलिएगा, ठीक है, और लिखते भी चलिएगा, ठीक है। यहां से पूरा लिखना अच्छे से। देखिएगा आप, यहां पे हम कुछ सबसेल लिख रहे हैं, देखिएगा एस सबसेल है, पी है, डी है, एफ है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है बताइए, ऐसा स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात आप बताइए, क्या हम इधर से इधर जा रहे हैं, क्या साइज इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या साइज इंक्रीज हो रहा है, हाँ सर। मतलब एस से एफ पर जाने में क्या साइज इंक्रीज हो रहा है, ये चारों सबसेल दिया है, ठीक है ना। तो एस से एफ पर जाने में साइज इंक्रीज हो रहा है लगातार। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताइए। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतना दूर में भरा है, यहाँ पे ज्यादा दूर में फैल गया, ठीक है ना। यहाँ पे और ज्यादा दूर में फैल गया। एफ वाला तो कॉम्प्लेक्स है, कैसा होता है हमको पता नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है बताइए, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है ना, ज्यादा दूर में फैल रहा है। हाँ हाँ लिखना है, हर चीज लिखना है अब, ठीक है ना, सब लिखते चलिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये सबसेल है, ठीक है ना, एस है, पी है, डी है, एफ है। तो साइज इंक्रीज होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो एक बात बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ते जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है ना, उल्टा हम बोल दिए शायद। तो साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमेगा, ठीक है ना, यहां लिख दिए। तो एक बात बताइए, क्या सील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कि कमेगा, बोलो कमेगा। क्यों कमेगा बताइए, सील्डिंग इफेक्ट क्यों कमेगा। ध्यान से देखिए, एस वाला है, पी वाला है, डी वाला है, एफ वाला है, तो साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ही कम गया तो क्या ये सील्ड कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए सील्डिंग इफेक्ट कम जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताओ सील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, मतलब सिग्मा का ऑर्डर बताओ, सील्डिंग इफेक्ट समझते हैं ना, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा का ऑर्डर बताओ, तो सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा, मान लीजिए आपके सामने एसपीडीएफ है, ठीक है ना, एसपीडीएफ है। तो इस वाला क्या है, इसका साइज कम है, मतलब सॉरी इसका साइज कम है, ऑब्वियसली कम है साइज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ, बोलो
यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है ना। तो इसका सिलिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि बताओ सिलिंग इफेक्ट का ऑर्डर, मतलब सिग्मा का ऑर्डर बताओ, तो क्या बताइएगा, बोलो क्या बताइएगा कि एस का सिग्मा ज्यादा होगा, समझ गया ना, पी से, फिर डी तब एफ, समझ गया ना। मतलब एक्चुअली ये दोनों का जो सिलिंग इफेक्ट होगा ये ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग सिल्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब यहां का सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। सिल्डिंग इफेक्ट को ही सिग्मा हम बोलते हैं। और डी एंड एफ का क्या होगा बताइए, पुअर सिल्डिंग इफेक्ट होगा, राइट, मतलब पुअर सिग्मा होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। अच्छा, ये अप्लाई कब करना है, जब n का वैल्यू सेम होगा तभी अप्लाई करना, अब तभी अप्लाई करना, कहीं नहीं लगा दीजिएगा, समझ गया ना। तो एक ऑर्डर ये लिख लीजिए, ठीक है ना। ये अप्लाई कब करना है, व्हेन n बराबर सेम, ठीक है ना। जब n सेम हो जाए तभी अप्लाई करना है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बताना आपको मोर सिग्मा किसका है, ठीक है ना। 3D है और 4p है, ध्यान से देखिए यहां पे, यहां 3 है यहां 4 है, यहां 3 है यहां 4 है, समझ गया ना। तो यहां पे सेल अलग अलग हो गया, क्या हो गया बोलो, यहां पे सेल डिफरेंट है, राइट, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर यहां से देख लेगा एसपीडीएफ तो किसको मार देगा बताइए, देख लेगा कि पी का ज्यादा है तो वो पी बगल घुमा देगा, लेकिन वो गलती हो जाएगा, समझ गया ना। दोनों का सेल अलग अलग है, मान लीजिए अगर कोई ऐसे घुमा दिया तो ये क्या है, गलती है, ठीक है ना। क्या होगा आंसर, 3D और 4p में किसका ज्यादा होगा समझिएगा, 3D का ज्यादा होगा, मतलब 3 का ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सेल ज्यादा है, समझ गया ना, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, इसका सेल ज्यादा है, समझ गया ना, 4p का सेल ज्यादा है, मतलब जो सेल कम होगा, मतलब जो अंदर की तरफ होगा। जैसे देखिए इधर ध्यान से इस फोटो को समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिए ये वाला सेल है आउटर मोस्ट, ठीक है, ये अंदर की तरफ जाते जाएगा, मान लीजिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन ये है तो n सेल n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो एक बात बताइए, अंदर वाला जो सेल है, अंदर वाला सेल, इसका इलेक्ट्रॉन ना कम जगह में है तो ये तगड़ा रिपल्सन मारेगा, ये वाला जो सेल में इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा जगह में फैला हुआ है तो ये कम रिपल्सन मारेगा, फिर बाहर वाला क्या करेगा, कम रिपल्सन मारने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है बहुत तगड़ा रिपल्सन मारेगा। तो क्वेश्चन क्या था, 3D और 4p, तो अंदर की तरफ क्या है, 3D वाला है, राइट, तो 3D वाला क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन करेगा, मतलब सिग्मा किसका ज्यादा होगा, 3D का। ये नहीं कि यहां से देख के बोल दीजिएगा, ये तभी अप्लाई होगा जब n का वैल्यू सेम रहे, ठीक है ना। ठीक है, बनाते चलिए आराम से। तो क्या आप लोग सिग्मा का मतलब समझ गए ना, सिग्मा क्या होता है बोलो, सिग्मा का भी डेफिनेशन लिखवाए हैं। सिग्मा आखिर होता क्या है बताइए, सिग्मा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, ठीक है ना, या बोल दीजिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है वही क्या है, सिग्मा है, समझ गया ना, याद रखिएगा, ठीक है। आपके सामने अभी एक नया वर्ड आया था, नया वर्ड क्या आया था बताइए, एक नया वर्ड आया था जेड इफेक्टिव, क्या आया वर्ड आया था बताइए, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है बताइए, ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता है सबसे पहले समझिएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको हम बताए थे सिग्मा का मतलब क्या होता है, रिपल्सन, मतलब कितना धक्का मार रहा है, समझ गए ना। इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां हम सिग्मा लिखे हैं, सिग्मा मतलब क्या है, नेट डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ है, शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक दूसरे को धक्का मार रहा है, समझ गया ना, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन को सब मिलकर धक्का मार रहा है, तो वही क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, गार्ड की तरह, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव की तरफ खिंचाने नहीं दे रहा है, समझ गया। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बताइए, जेड इफेक्टिव क्या होगा वो समझिएगा, पहले सिग्मा क्या होता है ये पता लग गया ना, सिग्मा क्या है, टोटल रिपल्सन, ठीक है, अंदर का इलेक्ट्रॉन जो टोटल धक्का मार रहा है, ठीक है। और जो जेड है न्यूक्लियर चार्ज,
उससे इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, मतलब जेड जो आप देख रहे हैं, ये जो एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, उतना से क्या कर रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या कर रहा है बताइए, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन क्या कर रहा है, अपने तरफ सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बोलो, खींचे जा रहा है, राइट। तो जेड से क्या कर रहा है बताइए, जेड से हो रहा है टोटल अट्रैक्शन, मतलब ये अट्रैक्शन करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, और सिग्मा से रिपल्सन हो रहा है। तो वही अगर आप जेड माइनस सिग्मा कर दीजिएगा, मतलब टोटल जो अट्रैक्शन हो रहा है उसमें से अगर आप टोटल रिपल्सन को घटा दीजिएगा तो क्या होगा, जो आएगा वही है क्या चीज, जेड इफेक्टिव है, ठीक है ना। मतलब जो इफेक्टिव अट्रैक्शन है, मतलब क्या है बताइए, जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव एक्चुअल में ओवरऑल अट्रैक्शन है, समझ गया ना, मतलब इफेक्टिव अट्रैक्शन है, राइट, इफेक्टिव अट्रैक्शन, ठीक है ना, इफेक्टिव अट्रैक्शन। तो जेड इफेक्टिव क्या है समझ गया ना, इफेक्टिव अट्रैक्शन, या इसी को हम क्या बोल देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब रियल में कितना चार्ज से उसको खींच रहा है वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए लिखते चलिए। जैसे अभी जो हम आपको बताए हैं ना, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे देखिएगा क्वेश्चन एग्जांपल है, आपसे पूछा जाएगा कि सिग्मा, सिग्मा क्या होता है ये तो समझ गया ना, रिपल्सन देने का ऑर्डर, रिपल्सन देने का ऑर्डर, ठीक है ना। तो रिपल्सन देने का ऑर्डर बताइए क्या होगा, 4s 4p 4d 4f। तो बताइए रिपल्सन सबसे ज्यादा कौन सा देगा, अंदर वाला सबसेल देगा ज्यादा रिपल्सन, मतलब 4s क्या करेगा, ज्यादा रिपल्सन देगा, राइट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जो एक अलग वाला क्वेश्चन था वो भी करा दिया, 3d और 4p में कौन ज्यादा होगा, 3d, क्यों, क्योंकि 4p से पहले 3d आता है तो ये ज्यादा रिपल्सन देगा, राइट। ठीक है चलिए लिखते चलिए तो, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल है आपके सामने, देखिएगा, हम आपसे पूछेंगे कि सिग्मा एक्सपीरियंस करने का ऑर्डर बताइए, सिग्मा एक्सपीरियंस करने का ऑर्डर, ठीक है। सिग्मा मतलब सबसे ज्यादा रिपल्सन किस पे लगेगा बताइए, सबसे ज्यादा रिपल्सन किस पे लगेगा, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। सबसे ज्यादा रिपल्सन किस पे लगेगा बताइए, सबसे ज्यादा सब धक्का किस पे मारेगा, जो बाहर है उसी की तरफ ना धक्का मारेगा। तो 4f वाला कहां है बताइए, 4f वाला एक्चुअल में बाहर है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां लगेगा, 4f पर ही लगेगा, समझ गए ना, जो बाहर रहेगा उसी पे ना रिपल्सन ज्यादा लगेगा। तो ये एक ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग स्लैटर का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग इस सब चीज को, समझ रहे हैं ना, माही समझ आ रहा है, हेलो हेलो हेलो। चलिए कॉपी करते चलिए। अगर आप लोग को दिक्कत होगा ना तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा भी रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो 4-5 लेक्चर आएगा ना वो लगातार सब इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो अगर ये समझ आएगा तभी वो भी समझ आएगा।
हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है। हो गया, लिख लिए, चलिए गुड। माही लिख ली यहां तक, ठीक है, लिखिए लिखिए। समझते चलिएगा सब लोग, ठीक है। लिखना भी और समझना भी है, लिखना तेजी में है, समझना भी है, ठीक है। 11th में बहुत स्लो पढ़ाया जाता है, 12th में स्लो नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप ये सब 11th में पढ़ चुके हैं। हो गया डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। तो यहां तक बता दिए, ठीक है ना। अब हम लोग काम का चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा स्लैटर रूल्स फॉर सिग्मा, ठीक है। स्लैटर साइंटिस्ट थे, सिग्मा का रूल दिए, मतलब सिल्डिंग इफेक्ट का कुछ वो रूल दिए थे, ठीक है ना। पहला है इफ टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन NS एंड NP सबसेल, ठीक है। मान लेते हैं NS और NP सबसेल में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा A फॉर nth सेल, ठीक है, फॉर nth सेल इलेक्ट्रॉन सिग्मा का वैल्यू होता है 0.35 इच, ठीक है ना। मान लेते हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये मान लीजिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये n सेल पे है, तो n सेल में ये जो सिग्मा सब आप देख रहे हैं, मतलब n सेल में जो इलेक्ट्रॉन सब आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हम सिग्मा का वैल्यू क्या लेते हैं 0.35 लेते हैं, ठीक है। फॉर n सेल, फॉर n सेल इलेक्ट्रॉन सिग्मा क्या होगा बताइए 0.35 इंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। B फॉर n-1 सेल, तो फॉर n-1 सेल इलेक्ट्रॉन सिग्मा का वैल्यू क्या होगा 0.85 होगा, ठीक है, इंच, ठीक है ना। मतलब ये जो n-1 आप देख रहे हैं इसके लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होगा n-1 के लिए 0.85 होगा, ठीक है। और C है फॉर ऑल अदर इनर सेल, ठीक है। अब इनर सेल भी होगा, तो इनर सेल का जब इलेक्ट्रॉन होगा ना, जैसे मान लीजिए n-2 है n-3 है, ये सब बहुत तगड़ा धक्का मारेगा, समझ गया ना। तो फॉर ऑल अदर इनर सेल इलेक्ट्रॉन सिग्मा का वैल्यू होता है 1, ठीक है। एक्चुअल में ये जो आप पढ़ रहे हैं ना इसमें थोड़ा सा एरर आता है, ठीक है ना, थोड़ा नहीं ठीक ठाक वाला एरर आता है, लेकिन आपको यही पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है अगर 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है, इफ 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर गिवन, ठीक है ना। मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज आपको दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए हीलियम हो गया, ठीक है ना, Li+ हो गया, Be+2 हो गया, ठीक है, B+3 हो गया, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है। सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए, सबका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 होगा ना। बोलो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम फिर बोरोन, ठीक है ना। 4 में से 2 घटाइए 2 आ गया, 5 में से 3 घटाइए 2 आ गया, समझ गए। तो सब 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो सिग्मा इसमें 1s के लिए क्या होगा, सिग्मा होगा 0.30, ठीक है। तो इतना से रिपल्सन मारेगा। इसका क्वेश्चन देखिएगा, इसका एग्जाम्पल हम करा देते हैं। जैसे देखिएगा आपसे पूछा जाएगा तो Li+ क्या होगा बताइए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 होगा, ठीक है ना। तो सिग्मा कैसे निकालिएगा, सिग्मा क्या होता है बोलो, कितना से धक्का मारेगा, ठीक है ना, 1s2, समझ गया ना। तो बताइए कितना से धक्का मारेगा ध्यान से देखिएगा,
1s2 है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है। मान लीजिए कि एक एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ गया ना, मान लेते हैं एक एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना, एक सेकेंड बस वेट कीजिए, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि एक एटम है, प्लस है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक हो गया आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, तो सिग्मा तो बस इसी के वजह से निकलेगा ना, ठीक है ना, तो वही हम बताना चाह रहे हैं। मान लेते हैं, कट गया क्या वीडियो? आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग। तो हम क्या कहना चाह रहे थे, हम सिंपली आपको कहना चाह रहे थे कि देखो प्लस है, ठीक है ना, ये पहला सेल हो गया, ठीक है ना, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 1 2, ठीक है ना, इसमें से एक हो गया आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये तो चला गया कहां, ये हो गया आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसी पे हम सारे एक्सपेरिमेंट मारेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बस बचा, तो इसी के लिए ना हम सिग्मा स्टडी करेंगे। तो कितना होगा बताइए, हम आपको बताए थे कि फॉर nth सेल, तो nth सेल ये हो गया, हम क्या बोले, जहां टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो nth सेल है, तो nth सेल ये हो गया, ठीक है ना, तो फॉर nth सेल सिग्मा का वैल्यू क्या होता है 0.35, लेकिन ब्यूटी बट अगर 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है तो सिग्मा क्या होगा 1s का, 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है तो सिग्मा का वैल्यू 0.30 होगा। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू 0.30, समझ गया ना, ठीक है, प्लस एक जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इसका वैल्यू तो 0 होगा, ठीक है ना, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि खुद पे रिपल्सन कोई थोड़ी लगाता है, तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये क्या है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन खुद पे रिपल्सन कोई नहीं लगाता है, समझे, तो सिग्मा क्या आ गया बोलो, सिग्मा क्या आ गया 0.3, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव, ठीक है ना, मतलब समझने का कोशिश कीजिए, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना अंदर की तरफ खींचने नहीं देना चाहता है, मतलब रिपल्सन कितना से लगा रहा है 0.30 से रिपल्सन मार रहा है, भागो, ठीक है, अंदर नहीं जाने देंगे हम तुमको, लेकिन ये पॉजिटिव वाला उसको खींचना चाह रहा है, ठीक है ना, कितना से खींचना चाह रहा है, जेड से, जो इसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है, ठीक है, और सिग्मा क्या आया है बोलो, सिग्मा क्या आया है 0.30, तो कितना से खींच पाएगा, बस 2.70 से, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, देखिए इधर लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, 3 से इसको पॉजिटिव वाला अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा, कितना से 3 से खींचने का कोशिश करेगा, लेकिन ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ना ये कुछ धक्का मार दिया, कितना रिपल्सन किया 0.30, तो 3 से खींचने का कोशिश कर रहा था लेकिन 2.70 से ही खींच पाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में आके ये टांग अड़ा दिया, समझ गया ना। और भी क्वेश्चन करते हैं, डाउट धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ये टॉपिक कि नहीं, समझ पा रहे हैं बालक, समझ रहे हैं ना, चलिए गुड, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, हो गया कॉपी, हो गया, माही लिख लिए, लिखिए, लिखिए आराम से। अच्छा आप लोग को ऑडियो वीडियो में दिक्कत तो नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, पता नहीं वो बच्चा आता है तो बोलता है कि सर ऑडियो कट गया, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं ना बहाना मार देता है ना, हम सोचते हैं जो अभी के टाइम में कहाँ पे नेटवर्क इश्यू रहता है, ऑलमोस्ट तो हर जगह नेटवर्क रहता ही है।
में भी हो सकता है। वो कोलकाता एयरपोर्ट के पास रहता है, तो एयरपोर्ट के पास ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो रहे। हम नहीं मान सकते हैं, झूठ बोल देता होगा लगता है। चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। जबकि एयरटेल का सिम है, एयरटेल में डेटा चोरी कर लेता है लेकिन इंटरनेट स्पीड स्लो कभी नहीं होता है। डेटा चोरी पूरा करता है वो। इसमें तो हम खुद यूज किया ना, हमेशा एयरटेल ही हम यूज करते थे, अब जियो में पोर्ट करवाए हैं। एयरटेल वाला डेटा में तो कुछ ना कुछ घपलेबाजी जरूर करता है। 5G के नाम पे तो पहली बात वो 300 GB बस देता है महीने में, ठीक है। उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। बिना यूज ही किए समझिए तो 2-3 GB खत्म हो जाता था मेरा हर दिन, बिना यूज किए, सच्ची बता रहे हैं। चलिए हो गया, डन। लिख लिए, माही लिख ली, आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव कैलकुलेशन। पहला है लिथियम, ठीक है ना, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लिथियम का क्या होता है, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s1, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं कि जो जिसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको एन सेल मानना है, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन यही है, 2s1 है, मतलब यही, इसी पे हमको स्टडी करना है। तो ये हो गया आपका एन सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया आपका n-1 सेल, n-1 सेल, ठीक है ना। तो बताइए सिग्मा क्या होगा, अभी सिखाए हैं, क्या होगा बोलिए। सिग्मा क्या होगा बोलो, सिखाए हैं। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है n-1 में, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और n-1 के लिए वैल्यू क्या होता है सिग्मा का, 0.85 प्लस। ध्यान दीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 1, ये ना टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये एक्चुअल में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसका कोई भी सिग्मा होगा नहीं, समझ गए। तो सिग्मा क्या आ गया बताइए, 1.70, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बताइए, सिखाए हैं, एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, तो एटॉमिक नंबर क्या है, 3 माइनस 1.70, क्या आ गया, 1.30, ठीक है ना। इसको फिर से समझने का कोशिश कीजिए, जैसे हम पीछे समझाए थे ना वैसे ही समझिएगा। देखिए ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ठीक है। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बताइए, 1 2, दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो आप एक इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो कितना, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है, कितना से कोशिश करेगा, 3 है, 3 ही है ना एटॉमिक नंबर, तो 3p प्लस से खींचने का ये कोशिश करेगा, समझ गया ना। प्रोटॉन कितना है, 3 है, तो 3 प्रोटॉन क्या करेगा, अपने तरफ खींच रहा है, समझ गया ना, ठीक है ना। तो 3 प्रोटॉन से क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है ना। 3 प्रोटॉन से इसको खींच रहा है, लेकिन ब्यूटी बट ये जो अंदर में बैठा जो इलेक्ट्रॉन सब है ये सब इस पे धक्का मारा, कितना, 1.70 से, तो ओवरऑल खींचा कितना पाएगा, 1.3 प्रोटॉन ही बस खींच पाएगा। तो खींच कितना पा रहा है बताइए, ये खींच कितना पा रहा है, बस ये खींच पा रहा है 1.3, ये जो आया ना 1.3, तो 1.3 प्रोटॉन ही इसको खींच पा रहा है, बीच का सब गया खत्म, समझ गया ना, खींच रहा है, ठीक है ना। 3 प्रोटॉन से खींच रहा है, समझ गया ना, खींच रहा है, ठीक है ना। लेकिन 1.3 प्रोटॉन से ही खींच पा रहा है, समझ गया, खींच, ऐसे लिखिए, खींच पा रहा है, खींच पा रहा है, ठीक है, तब अच्छा लगेगा दिखने में। खींच रहा है कितना से, 3 प्रोटॉन से, लेकिन खींच कितना से पा रहा है, खींच पा रहा है
1.3 प्रोटॉन से, समझ गया ना। तो जेड इफेक्टिव क्या है, जितना से खींच पा रहा है एक्चुअल वाला, और ये तो था फर्जी, इसको लग रहा था कि इतना से हम खींच रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये रियल वाला है, समझ गया ना, ये रियल वाला है, ठीक है ना। तो वही होता है सिग्मा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल, बेरेलियम, ठीक है ना, कितना होता है एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है। तो इसमें है टेस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट को ही हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लें, तो एन सेल हो गया, ये कौन सा हो गया बोलो, n-1 वाला हो गया, राइट, ये एन सेल तो n-1, तो सिग्मा क्या आएगा बताइए, 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है n-1 में, कितना वैल्यू हम लेते हैं 0.85 प्लस, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक चला गया कहाँ टेस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो एक बचा, ठीक है ना। तो एन सेल के लिए क्या वैल्यू हम लेते हैं 0.35, चलिए क्या आंसर आएगा बोलो, 1.70 प्लस 0.35, राइट, कितना आ गया, सिग्मा आ गया आपका 2.05, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा बोलो, अब ये सिखाए हैं क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, खींचने का कितना से कोशिश कर रहा है 4 से, लेकिन धक्का कितना का लग जाएगा 2.05 का, तो जेड इफेक्टिव ओवरऑल खींच कितना पाएगा, बस 1.95 से खींच पाएगा, समझ गया ना। क्या दिक्कत है, पढ़िए ना।